Good afternoon, student. Today we will start our next chapter, that is chapter number 4. So now name of that chapter, that is additive inverse and multiplicative inverse. So chapter number 4, that is additive inverse and multiplicative inverse. First I will explain the meaning of additive inverse and multiplicative inverse. Okay. So first one, what is the additive inverse? Okay. सो जैसे कि इससे पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था एडिटिव इनवर्स किसको बोलना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलना है। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल लेंगे, उस हिसाब से हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, समझो ए बी दी नंबर, कंसीडर ए बी दी नंबर, द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए। ओके, जस्ट चेंज क्या होता है कि आपका एक नंबर ए है, उसका एडिटिव इनवर्स लेना है तो वो क्या आएगा, प्लस है तो माइनस ए आएगा, और इन दोनों का सम हम 100% क्या मिलेगा आपको, जीरो, तभी उसको एडिटिव इनवर्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर वी कैन टेक 1/2, एक 1/2 एग्जाम्पल लिया हमने। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स लेना है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या मिलेगा, -1/2, प्लस है तो -1/2, इन दोनों का सम कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। ओके, another we can take next example, if you can take -3/2 be the number and add additive inverse of दी -3/2। ओके, तो -3/2 का एडिटिव इनवर्स क्या मिलेगा, +3/2। -3/2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स +3/2, दोनों का एडिशन क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, इससे क्या मीनिंग होता है कि जब हम एडिटिव इनवर्स किसी नंबर का फाइंड आउट करते हैं तो नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स का सम कितना आना है, कंपलसरी जीरो आना है, तभी उसका एडिटिव इनवर्स बोल सकते हैं। ओके, या सिंपली हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर ले लो। ओके, इसमें से -7 यम लेंगे, -7 है में यम है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या मिलेगा, +7 यम। क्या मिलेगा, +7 यम। क्यों +7 यम मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का सम किए तो आपको क्या मिलेगा, -7 यम +7 यम, इट गेट कैंसल, सो वी गेट जीरो। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, माइनस है तो प्लस वही नंबर मिलेगा, या प्लस है तो वही माइनस निगेटिव नंबर मिलेगा। ओके, तो इस तरह से ये आपका एडिटिव इनवर्स कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और दोनों नंबर का सम कितना आता है, जीरो आता है। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव सेम नंबर रहता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स। ये है आपका एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट। ठीक है, देन सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको देखना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके अपोजिट है। अब मल्टीप्लिकेटिव वर्ड आता है, एडिटिव वर्ड आता है, तो एडिटिव बोले तो एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेटिव बोले तो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, जब हम दोनों का एडिशन करते हैं तो जीरो आता है, तो मल्टीप्लिकेटिव में आंसर जीरो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि समझो कोई एक नंबर हमने लिया 1/2, इसका में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, लाइक द 2/1। ओके, थोड़ा ध्यान में रखो, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं बोल रहा हूँ 2/1। ओके, तो चेंज क्या हो रहा है कि 1/2 को मैं क्या कर रहा हूँ, 2/1 लिख रहा हूँ। ओके, मीन सिंपल आपने देखा तो जो डिनोमिनेटर का प्लेस था वो नुमरेटर पे गया, और नुमरेटर का प्लेस था वो डिनोमिनेटर पे गया। सिंपल लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में वी कैन टेक हियर रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। तो ये नंबर का मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया है। ओके, तो जो भी नंबर रहेगा उसका रेसिप्रोकल बोले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। ओके, कोई भी नंबर लिया आपने उसका रेसिप्रोकल लिया तो वो क्या रहता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहता है। ओके, और एक लॉजिक क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में जीरो आंसर नहीं ले सकते हम, एडिटिव में जैसे आपका जीरो आता है वैसे मल्टीप्लिकेटिव में जीरो नहीं आएगा। ओके, जीरो कब आएगा, ये नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जीरो आएगा। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी रहेंगे उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, प्रोडक्ट में 1 आता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूं, 1/2 एग्जांपल लिया, मैं लेता हूं -3/2। हियर वी कैन टेक -3/2। ओके, सो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/2। ओके, साइन का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट हमें क्या करना है, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। तो ये नंबर का रेसिप्रोकल क्या आएगा, क्या आप रेसिप्रोकल बोले तो क्या रहता है, डिनोमिनेटर को नुमरेटर में चेंज करना, नुमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना। ओके, तो ये जो नुमरेटर है वो आपका यहाँ पे नीचे जाएगा -3, ये डिनोमिनेटर ये ऊपर आएगा नुमरेटर की जगह पे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, और जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 1 मिल जाएगा, -3 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, वी गेट 1 ओनली, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 1। ओके, तो इससे आपको पता चल रहा है कि माइनस का इफेक्ट कुछ भी नहीं है, साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कुछ भी मीनिंग नहीं है। ओके, आप डायरेक्ट क्या लेना है, उसका रेसिप्रोकल लेना है। ओके, हियर वी कैन टेक नेक्स्ट एग्जांपल, ए बी दी नंबर, व्हाट इज दी
multiplicative inverse of a, that is 1 by a. 1 by a. Why 1 by a is the multiplicative inverse of a? Because product of these two number is 1. Like that, a into 1 by a is equal to 1. A get cancelled. What is remaining? 1. Okay. तो कोई भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिया, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर चेंज किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर चेंज किया, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, या उसको हम क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके. अब सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ. मैं ये एग्जांपल लेता हूँ. ये आपका नंबर है, क्या है? -3m -4n. इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है. तो कैसे निकालूंगा? जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा. मींस कैसे लिखूंगा? 1 by -3m -4n. ओके. ये न्यूमरेटर पे दिख रहा है तो उसको डिनोमिनेटर पे लेके जाऊंगा. बट कैसे लेके जाऊंगा? 1, जब मैं 1 से इस नंबर को 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे डायरेक्ट उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा. ओके. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर नहीं है, तो क्या रहता है? 1 रहता है. सो रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर 1 by -3m by -4n. ओके. 3m -4n. ओके. तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट. ओके. तो यही कंसेप्ट लेके हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करेंगे, यही कंसेप्ट लेके. जस्ट यही सिंपल लॉजिक ध्यान में रखना है. जब कोई नंबर है पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स निगेटिव आता है, वही नंबर निगेटिव में आता है. ओके. और कोई नंबर पॉजिटिव निगेटिव होने दो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है? उसका रेसिप्रोकल आता है. ओके. तो ये लॉजिक से हम आगे चलेंगे. सो एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट इज द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 by 4 एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द 4 by 7? ओके. स्टेटमेंट से हम रीड करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे. ओके. सो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम? सम बोले तो दोनों का सम होने वाला है. ओके. हियर वी कैन राइट प्लस सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स. किसका? एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 by 4. 7 by 4 का एडिटिव इनवर्स. 7 by 4 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? ऑलरेडी प्लस है तो -7 by 4 आएगा. क्या आएगा? -7 by 4. ओके. एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 by 7. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 4 by 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग क्या है? जस्ट टू चेंज न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर्स. सो इसको हमें चेंज करना है, तो क्या मिलेगा इसका रेसिप्रोकल? 7 by 4. 4 by 7 था तो क्या मिलेगा? 7 by 4. इनका क्या करना है हमें? सम. तो ऑलरेडी मैंने प्लस साइन लिखा है बीच में, तो -7 by 4 प्लस 7 by 4, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 0. आंसर क्या मिलेगा आपको? 0. ओके. सेम नंबर का एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 0. सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 भी दी करेक्ट, दैट इज 0 ऑप्शन. ओके. 0 आंसर. ठीक है. तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है आंसर. देन सेकंड वन, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सिर्फ स्टेटमेंट फॉलो करना है. द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस बी. a प्लस बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके. क्या है? इज 1 by -12. अब सिंपल लॉजिक बता रहा हूं मैं. द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस बी. किसका? a प्लस बी का. क्या आता है वो? 1 by -12 आता है. आपको जैसे कि पता है कि a प्लस बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, तो जो भी दिया हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसका रेसिप्रोकल करना है. ओके. तो ऑलरेडी वो क्या है? 1 by -12 है, तो इसका रेसिप्रोकल किया तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा. मींस लाइक दैट वी कैन राइट -12 by 1. मींस हम सिंपली कंसीडर कर सकते हैं -12. क्या कंसीडर कर सकते हैं? -12. सो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रहा है? a प्लस बी इज इक्वल टू -12 by 1 मिल जाएगा. आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा? आप तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो 1 by a प्लस बी आएगा. ओके. आप देखो करके, उस तरह से भी देखो. a प्लस बी का रेसिप्रोकल क्या आएगा? a प्लस बी 1 by a प्लस बी. क्या आ रहा है वो? 1 by -12. ओके. इस तरह से लॉजिक. अब देखो ये दोनों साइड है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं. ओके. दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले सकते हैं. तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी इज इक्वल टू -12 लिखेंगे. a प्लस बी इज इक्वल टू -12. तो हमें वही आंसर मिल रहा है. उससे अच्छा हम शॉर्टकट मेथड क्या करेंगे? डायरेक्टली वी कैन टेक हियर रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन a प्लस बी. तो a प्लस बी का रेसिप्रोकल मुझे क्या मिला? -12 मिला. ओके. सो -12 by 1 लिखने से अच्छा मैं क्या लिखूंगा? -12. ओके. 1 नहीं लिखा तो भी चलता है. ठीक है. देन व्हाट इज गिवन? a इज इक्वल टू -4. देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b. तो मुझे b का वैल्यू निकालना है. तो जस्ट मैं ये a का वैल्यू इसमें पुट करता हूं. a का वैल्यू क्या है? -4 प्लस b इज इक्वल टू -12. ओके. तो ये -4 है,
इस साइड में माइनस है तो एक साइड में क्या हो जाएगा प्लस, सो हियर वी कैन राइट दैट इज b इज इक्वल टू -12 प्लस 4, सो -12 प्लस 4 वी गेट -8, तो b इज इक्वल टू हियर -8, b का वैल्यू क्या मिलेगा -8, सो विच वन बी द ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, तो b का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको -8 मिल रहा है, ठीक है। सेम एग्जांपल, ये एग्जांपल सेम है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 बाय i प्लस k इज -9। ओके, किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय i प्लस k। ओके, तो मैं इसको 1 बाय -9 लिखने से अच्छा मैं क्या करता हूं, इसका ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेता हूं, सो लाइक दैट वी कैन राइट i प्लस k, और एक्सप्लेन करके दिखाता हूं आपको बाय स्टेटमेंट, शॉर्टकट मेथड से नहीं, पहले स्टेटमेंट से दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 बाय i के 1 बाय i प्लस के इज इक्वल टू क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, क्या आएगा इसका i प्लस के, सॉरी क्या आएगा i प्लस के इज इक्वल टू -9। 1 बाय i प्लस के ऑलरेडी है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव किया तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा, तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। 1 लिखा नहीं लिखा डिनोमिनेटर पे तो भी चलता है। ओके, इस तरह से लॉजिक मिल रहा है। सो i प्लस के इज इक्वल टू -9, ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा। देन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ i एंड गिवन दैट k इज इक्वल टू -5, k का वैल्यू दिया है आपको -5 और आपको निकालना है i का, तो k का वैल्यू पुट कर देता हूं, सो हियर वी कैन राइट i -5 इज इक्वल टू -9। ओके, तो फाइनल ये -5 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, सो i इज इक्वल टू यस -9 प्लस 5। ओके, तो i का वैल्यू क्या मिल जाएगा -9 प्लस 5 दैट इज -4, आंसर क्या मिलेगा -4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा इसके लिए, नंबर 4, कौन सा करेक्ट रहेगा नंबर 4। ओके, सो दैट इज द फाइनल आंसर। इससे लॉजिक क्या मिलता है हमें, शॉर्टकट क्या मिलता है, कोई भी नंबर रहने दो, नंबर या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो रेसिप्रोकल में ऑलरेडी है या डिनोमिनेटर उसका है, तो हम डायरेक्ट उसको चेंज करके एडजस्ट कर सकते हैं। क्यों एडजस्ट कर सकते हैं, समझो a है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय a है, तो इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ऑलरेडी आपको रेसिप्रोकल, एक तो ये दिया जाएगा ये दिया जाएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहे तो ऑटोमेटिकली a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा 1 बाय a, तो एक किसी का भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय में मिल जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं i प्लस के इज इक्वल टू -9। यहाँ पे हमें क्या दिया था, नंबर का डायरेक्ट रेसिप्रोकल दिया था, तो उसको हमने सिंपल फॉर्म में ले लिया -12 में। ओके, तो ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है, कोई भी एक रेसिप्रोकल में है तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। देन नंबर 4 एग्जांपल, yes what is number 4, find the sum of additive inverse of 5m plus 7n and additive inverse of -2m plus -3n। ओके, अब पहले स्टेटमेंट फॉलो करेंगे, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ, पहले तो हम सम करेंगे, जहां पे क्या आएगा सम, एडिशन किया, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका एडिटिव इनवर्स 5m प्लस 7n, तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, प्लस है तो माइनस आता है, सो लाइक दैट वी कैन राइट -5m प्लस 7n। ओके, ये क्या रहेगा इसका एडिटिव इनवर्स, क्यों एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये टोटली क्या हो जाएगा माइनस। ओके, देन सेकेंड एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2m -3n, इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे भी लिखूंगा माइनस निकालना है तो ओके, ये -2m -3n है तो कैसे लिखूंगा, पहले तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा, एडिटिव है तो, और ब्रैकेट में क्या है -2m -3n, समझाने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं। ओके, एडिटिव इनवर्स बोले तो जो भी नंबर आपको पॉजिटिव मिलेगा उसको निगेटिव में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो मैंने निगेटिव लिया, नंबर एज इट इज है, ब्रैकेट के बाहर आपका पॉजिटिव साइन था, मैंने यहाँ पे निगेटिव लिया, नंबर एज इट इज है। ओके, ये लॉजिक से हमें चलना है, शॉर्टकट से तो आप कर सकते हैं लेकिन ये लॉजिक से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा, माइनस प्लस क्या होता है -5m। ओके, देन माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन -7n। ओके, देन अगेन प्लस माइनस माइनस, ओके, एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो वी गेट हियर +2m, देन माइनस माइनस प्लस, सो वी गेट हियर +3m। ओके, तो प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस को तो प्लस ही आता है, ठीक है। अब लॉजिक हम चेक करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, -5m + 2m बोले तो -3m। ओके, देन -7n + 3n बोले तो -4n, दिस इज द फाइनल आंसर।
ये मिलेगा आपको फाइनल आंसर। ओके, ऑप्शन चेक करेंगे कौन से ऑप्शन का आंसर है वो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये रहेगा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट, -3m -4n, सो दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, सो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, सो क्वेश्चन नंबर 5, what is the value of 2a by b plus 3a by b into 1 by 5ab if a is equal to 101 and b is equal to -5? ओके, इसका आंसर निकालना है। थोड़ा सा आपने ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन की तरफ देखा या उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर और इजी हो जाएगा। ओके, हो सकता है ए की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो मैं पहले सॉल्व करता हूं एग्जांपल। यस, व्हाट इज एग्जांपल? 2a by b plus 3a by b, ओके, इनटू क्या है 1 by 5ab, 1 by 5ab। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन में जैसे कि आपको रूल पता है, इफ डिनोमिनेटर इज सेम ऑफ रैशनल नंबर देन डायरेक्टली वी कैन ऐड न्यूमरेटर। जब कोई नंबर का डिनोमिनेटर, कोई दो रैशनल नंबर है उनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं। ओके, मींस लाइक दैट a बाय b प्लस c बाय b, तो आंसर क्या मिलता है, b डिनोमिनेटर सेम है तो a प्लस c कॉमन डिनोमिनेटर b। तो यहाँ पे भी आपका डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। ओके, तो एडिशन क्या मिलता है, देखो 2a प्लस 3a बाय b। ओके, तो 2a प्लस 3a क्या मिलेगा, 5a मिल जाएगा। एंड डिनोमिनेटर कॉमन क्या है, b, एंड इनटू में मल्टीप्लीकेशन में क्या है आपका 1 बाय 5b, 5ab। ठीक है, तो कैंसिल क्या होता है, देखो हियर 5a गेट कैंसल, सो व्हाट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या रहता है, देखो 1 रहेगा यहाँ पे, देन b इंटू बी, इसमें से 5a कैंसिल होता है, b बचता है, सो हियर वी गेट b इंटू बी, b स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो a की जरूरत पड़ रही है कि हमें यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, b का वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो हियर यू कैन राइट 1 बाय, व्हाट इज b, b इज -5 ब्रैकेट स्क्वायर, सो 1 बाय माइनस नंबर का स्क्वायर क्या आता है, प्लस, सो 5 का स्क्वायर 25, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आंसर क्या मिला हमें, 1 बाय 25। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेम जैसे प्रीवियस देखा था, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 बाय m प्लस n इज -19। दोनों में एक तो रेसिप्रोकल है तो डायरेक्ट हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ n इज इक्वल टू -4 देन फाइंड m। ओके, तो 1 बाय m प्लस n का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -19, तो क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, m प्लस n इज इक्वल टू -19। एक रेसिप्रोकल है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बोले तो m प्लस n इज इक्वल टू -19 मिल जाएगा। ओके, एंड ऑलरेडी गिवन n इज इक्वल टू -4, n का वैल्यू दिया आपको -4। ओके, देन पुट दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन, सो n का वैल्यू क्या है, -4 इज इक्वल टू -19। ओके, दिस वन -4 इट गेट प्लस हियर, सो m इज इक्वल टू -19 प्लस 4, सो m इज इक्वल टू -19 प्लस 4 बोले तो -15। What is final answer? M is equal to -15. So which one be the correct option? Option number third. Option number third be the correct option here. ठीक है? So that is the final answer. Okay?